अच्छा जी, अब प्रॉन्स के लिए सबसे पहले मैंने एक बैटर बनाना है और उसके लिए आप एक अंडा बोल में तोड़ दें और उसको अच्छी तरह फेंट लें। फिर आप इसमें आधा चम्मच नमक डाल दें, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर और चुटकी हल्दी। फिर इन चीज़ों को अच्छी तरह फिर से ब्लेंड करें और फिर कोई 4 टेबलस्पून मैदे के एक बड़े बोल में निकाल लें। अब मैदे में आप एक बड़ी चुटकी जीरा का डाल दें, एक चुटकी नमक और एक चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। जैतून का तेल लें और अंडे में आप आधा टेबलस्पून जैतून का तेल डाल दें। इसको एक और दफा मिक्स करें। फिर आप मीडियम प्रॉन्स लें, प्रॉन्स को आप अंडे में डाल दें, इसको आप मिक्स करें, मिक्स करके साइड पे रखें। नेक्स्ट, मैदा रेडी है। प्रॉन्स को आप लें और आप मैदे में इस तरह अच्छी तरह कोट कर लें। एक दफा प्रॉन्स तैयार है, आप फ्राइंग पैन ले लें और अब इसमें कोई आधा कप तेल अच्छी तरह गरम करें। अब बहुत ज्यादा तेल भी ना डालें, बट ये हो कि बेस बिल्कुल अच्छी तरह कवर हो। चलिए जी, मुझे तेल की खुशबू आनी शुरू हो गई है और इस पॉइंट पे मैं प्रॉन्स को तेल में डाल दूँ। तेल की खुशबू आई तो मैंने प्रॉन को फ्राइंग पैन में डाल दिया और फ्राइंग शुरू। आप एहतियात से हर एक प्रॉन को अलग अलग फ्राइंग पैन में डालें और कोशिश करें कि वो एक साथ जम ना जाए। आप इसको फ्लिप करें और आपने प्रॉन्स को दोनों साइड से हल्का गोल्डन बनाना है। थोड़े से गोल्डन होना शुरू हो गए और ये है साइन कि मैं इनको अब निकालना शुरू कर दूं। ओके जी, अब बनाते हैं लेमन सैलेड। अच्छा जी, लेमन सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले एक ड्रेसिंग बनानी है और ड्रेसिंग में जाएगा अंडा, यानी हमने एक लेमन मेयोनेज़ बनानी है। तो आपने अंडे की सफ़ेदी और जर्दे को अलग करना है और वो आप इतने आसान तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक कांटा ले लें और जैतून का तेल लेकर वो आप अंडे में धीरे धीरे डिज़ल कर दें। ये देखें जैसे जर्दी बिल्कुल थिक हो रही है, ऐसे ही मेयोनेज़ बनती है। ये देखें कैसी थिक जर्दी बन गई है, जैसे मेयोनेज़ हो। अगला स्टेप, नींबू ले लें, नींबू को आधे में काटें और इसका जूस इसमें ड्रिज़ल कर दें। थोड़ा सा करें और फिर फेंटना शुरू कर दें, क्योंकि ये जो आपका मिक्स है ये पतला हो जाता है। ठीक है जी, थोड़ा सा और व्हिप करके अब थोड़ा सा नमक 1/4 टीस्पून बोल में डाल दें, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और फिर थोड़ा सा और नींबू का जूस। आप इन सब चीज़ों को स्टेप्स में करें और टाइम लें, क्योंकि उससे आपकी मेयोनेज़ थिक रहेगी और आपकी ड्रेसिंग पतली नहीं हो जाएगी। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो पतली हो जाएगी और फिर मज़े की नहीं रहेगी। चलें जी, ड्रेसिंग रेडी है। अब सैलेड की दूसरी चीज़ें तैयार करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो जाएगी सैलेड में वो है प्याज, क्योंकि प्याज का जो कच्चापन होगा वो इस ड्रेसिंग के साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट्री होगा और प्रॉन्स के साथ बहुत अच्छी तरह जाएगा। तो इसको आप बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लें।
थोड़ा सा हरा धनिया लें, उसके पत्ते उतार लें और उनको भी थोड़ा सा बारीक स्लाइस कर लें, लेकिन कोशिश करें कि आप ज़्यादा इसको मसलें ना, वरना धनिया काला हो जाएगा। और आखिर में रंग के लिए गाजर को ले लें, आधी गाजर, और इसको भी बारीक बारीक स्लाइस कर लें, लंबे लंबे स्लाइस रखें। गाजर और प्याज तैयार, आप इनको डायरेक्टली ड्रेसिंग में डाल दें। और इसको अच्छी तरह चम्मच के साथ मिला लें। फिर ऊपर से आप धनिया डाल दें और इनको फिर से मिक्स कर लें। एक दफा आपने मिक्स कर लिया, फिर सीक्रेट इंग्रेडिएंट पाइनएप्पल या अनानास, बस इसमें आप 2 चम्मच डाल दें, इसको अच्छी तरह मिक्स इन कर लें। और बिल्कुल आखिर में थोड़ा सा सोया सॉस, आधा टीस्पून भी नहीं, उसको इसमें मिक्स इन कर लें। चलिए जी, पाइनएप्पल डाल के आपने एक आखिरी चीज़ डालनी है और इसके लिए आप मोटर पेसल ले आएँ, और वो है ताज़ी काली मिर्च। उसको आप ग्राइंड करें या सिंपली कूट लें, 2 सेकंड लगते हैं। थोड़ा सा रफ रखें और रफ काली मिर्च को इस सैलेड में स्प्रिंकल कर दें। चलें, एक दफ़ा ये हो गया, इसको मिक्स कर लें, क्योंकि आपका सैलेड रेडी है, प्रॉन्स रेडी हैं और फिश भी ओवन में तैयार हो गई है। और अब है टाइम प्लेट अप का।